साथियों, वंदे मातरम। मैं कोच सलीम अली, शहीद भगत सिंह डिफेंस अकेडमी सूरतगढ़ से। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ भानु जी से। भानु जी का अभी जो सेंटर सीपीयू एसआई की भर्ती आई है उसमें सीआईएसएफ में एसआई के पद पर चयन हुआ है। तो भानु प्रताप जी, मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भानु प्रताप जी से मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने गांव का नाम बताएं, आप कहां से थे, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया तो थोड़ा अपने गांव का नाम और वो सारी चीज़ें हमें बताएं। सर, मेरा नाम चंद्रभान है, वैसे दोस्त वगैरह भानु ही बुलाते हैं। मेरा गांव बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में लूणकसर तहसील के पास है। गांव का नाम है सुलेरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। तो भानु प्रताप जी सुलेरा गांव से है, तो सुलेरा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि उनके गांव का एक लड़का जो 2 स्टार एसआई के पद पर, सेंटर में एसआई के पद पर पहुंचा है आज, वो भी सीआईएसएफ में। तो भानु प्रताप जी, आपकी स्टडी गांव से ही रही होगी? हाँ सर, 12वीं तक गांव से ही की है, सरकारी स्कूल में गांव से ही की थी। तो बहुत ही बढ़िया। तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि 10वीं 12वीं में आपके कितने अंक रहे हैं? सर, 10वीं में 62% है और 12वीं में 65। आपका कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज सर सूरतगढ़, पीजी कॉलेज यहीं से सूरतगढ़ से। अच्छा, बहुत ही बढ़िया भानु जी। मुझे खुशी है कि आपने गांव में रहते हुए पढ़ाई की, फिर आप इधर आए और आपने सीपीयू एसआई की तैयारी का कैसे सोचा? सर, वैसे तो एसएससी के बारे में पहले नहीं पता था भी एसएससी क्या होता है। मेरा एक दोस्त था पीयूष, वो एसएससी की तैयारी कर रहा था। मेरी उससे बात हुई थी 2017 में, शायद मिड में। तो उसने बताया भी एसएससी की तैयारी चल रही है। मैंने सोचा एसएससी क्या है, मुझे भी बता अभी इसमें क्या क्या होता है। उसने कहा भी इसमें सीजीएल, सीपीओ और +2 ये होते हैं इसमें। तो मैंने सोचा यार, अगर मेरे लायक हो तो मैं भी अगर एसएससी की तैयारी करूँ तो कैसा रहेगा। उसने कहा भी तू अगर एसएससी सीपीओ भी कर ले तो ये तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो उसने बताया सर। तो पीयूष जी, आपके जो दोस्त हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आपको इस तरफ, ये इस लाइन की तरफ किया और आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो मेरा अभी आपसे अगला प्रश्न ये है कि सीपीयू एसआई का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें क्या क्या पोस्ट होती है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सर, इसमें डीपीएसआई होता है, उसके बाद सीएपीएफ में 5 एसआई होते हैं, जैसे सीएसएफ एसआई, और उसके बाद में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और ये एक सीआरपीएफ, ये होता है सर। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर सीपीयू एसआई में कितने पेपर होते हैं? सर, इसमें पहले एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद होता है सर फिजिकल। उस फिजिकल में ऐसे रहता है सर, 1600 मीटर दौड़ करनी होती है उसे 6.5 मिनट में। और लॉन्ग जंप होता है सर 12 मीटर का, उसमें 3 चांस दिए जाते हैं। और एक हाई जंप होता है सर 3 फीट 11 इंच का, उसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं। और एक 100 मीटर का होता है, वो 16 सेकंड का, और एक शॉर्ट पुट का भी होता है सर। तो इसमें भानु प्रताप जी ने बताया 12 फुट के करीब लॉन्ग जंप होता है और 3.9 का हाई जंप होता है, 3.11 का, और 100 मीटर का रेस भी होता है आपका 16 सेकंड में। तो बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया। तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि आपका जो पहला पेपर है उसके अंदर क्या सब्जेक्ट आते हैं? सर, उसमें पहले प्री में सर 50 नंबर की मैथ्स आती है, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीके और 50 नंबर की इंग्लिश। उस जी, अरे सर, उसके बाद मेंस होता है, जैसे बीच में हो गया फिजिकल, उसके बाद मेंस होता है। मेंस सर 200 नंबर इंग्लिश का होता है। उसके बाद मेडिकल होता है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल होता है। ठीक है। तो आपने बेसिकली पहले बताया कि गांव से किए, परसेंट आपके ठीक ठाक थे, तो इंग्लिश का पेपर रहा होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए। सर, इंग्लिश का तो वो पहले से ऐसे डर था कि इंग्लिश में सर 12वीं क्लास में मेरे इंग्लिश में 32 नंबर बने थे, बाय ग्रेस पास हुआ। तो इंग्लिश का पहले से ही डर था। तो दोस्त था, मैंने उसी से पूछा भी मैं कौन सी बुक पढूं, या उसने रिकमेंड किया भी जैसे ये बुक पढ़ो आप इसके लिए। और रीडिंग, जैसे रीडिंग का सबसे बड़ा डर रहता है, क्योंकि सर मेंस होता है ना, उसमें तकरीबन 110 क्वेश्चन है, उसमें रीडिंग पार्ट से आते हैं। ऐसे मान लो भी पूरा 200 नंबर का पेपर हो तो उसमें 50% रीडिंग का रोल होता है। उसने कहा भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहो इंग्लिश का, और बुक उसने वो बताई थी, उसमें ने वही रिकमेंड किया। तो भानु जी से एक शिक्षा आर्मी वाले लड़कों को भी मिलती है जिनके मैथ में नंबर कम होते हैं, इंग्लिश में नंबर कम होते हैं, कि वो अगर पढ़ाई करना कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं पढ़ाई की। तो मैं भानु जी से यही पूछना चाहूँगा, आपने पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कब शुरू की और कितने समय में की, और अचीवमेंट हासिल करने में कितना समय लगा? सर, जैसे वो 2017 के एंड में मैंने स्टार्ट कर दी थी सर। 2018 में मैंने इसका सीपीओ का प्री दिया था, वो प्री मेरा क्लियर हो गया।
और फिजिकल मैं नहीं कर पाया सर, क्योंकि मैं जिम वगैरह जाता था तो मेरे को ऐसे लगता था भी मैं फिजिकल कर लूँगा, पर सर नहीं हुआ। उसके बाद सर 2019 का प्री दिया, फिर आगे का फिर आपसे मुलाकात हुई, जो सर आपने बताया भी क्या करना चाहिए, उसके बाद आगे आगे सर। तो आप फिजिकल का अनुभव भी साझा करें और थोड़ा ये भी बताएं कि एकेडमी के बारे में आने का आपको किसने बोला, आपने कैसे ज्वाइन किया और आपका क्या अनुभव रहा? सर जैसे 2018 का मेरा मैं प्री तो हो गया, पर मैं फिजिकल नहीं कर पाया। जो 2019 का प्री सर अक्टूबर में हुआ था, इस CPO वाला। तो उसके बाद प्री होने के बाद मैंने सोचा भी इस बार चलो अभी इस बार ढंग से करेंगे फिजिकल की तैयारी। और उसके बाद किया कि सर मार्च में शायद लॉकडाउन लग गया था, फिर मैं गांव चला गया। फिर सर वहाँ गांव में मेरे को दोस्त है, वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी तू जहाँ तू रहता है ना, वहाँ एकेडमी है, शहीद भगत सिंह एकेडमी, सलीम कोच सर जी है, वो यार बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। मैंने सर इधर उधर दोस्तों से आपके नंबर लिए, आपसे बात भी हुई थी सर, भी आपने मेरे कहा भी अभी लॉकडाउन है, आप एक बार घर पे रहो, मतलब वहाँ पे आप जैसे नॉर्मल रनिंग करो। मेरे को अच्छी तरह याद है भानु जी बड़े डेडिकेटेड थे फिजिकल के प्रति, क्योंकि इनका एक बार हो नहीं पाया तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने फिर इनको बताया भी आप रोड पे रनिंग बंद कीजिए गांव में, तो आपने प्रयास किया होगा। जी जी सर, आपने बताया भी जैसे रोड पे मत करो, आप जैसे जैसे गांव में से कच्चा रास्ता है उस पर धीरे धीरे करते जाओ, पर उसके वो इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाई। आपने कहा चलो अब लॉकडाउन हट गया है, आप मेरे पास आ जाओ इधर यहाँ पे अपने एकेडमी में। तो फिर सर इधर आया, फिर आपने देखा भी, आपने चलो मैं 2-4 महीने से बता रहा हूँ, आप पहले आप एक बार वो ट्रायल दो। तो सर वो पहली बार में 400 मीटर भी मैं नहीं कर पाया था। फिर वो सर फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया भी होगा या नहीं होगा। तो आपने यही बोला भी आप बस आते रहो, 4-5 दिन सुबह शाम आते रहो, अब मतलब हो जाएगा। तो पहली टाइमिंग सर शायद 9 मिनट के आसपास थी। मेरे को याद है हाँ अच्छी जी तरह। सर। फिर थोड़ा और ऐसे लगने लगा भी यार होगा नहीं होगा। फिर जो सर आपने जैसे आपने हमारे साथ सारे बंदे थे तकरीबन सर 13 बंदे थे, उससे 12 बंदे हमने वो फिजिकल क्वालिफाई कर दिया था। और सर ये एक और बात, मैंने वहाँ पे जो मेरा फिजिकल जो था बीकानेर, वहाँ पे मैं सर सेकंड नंबर पे आया था मेरे बैच में। तो बहुत ही खुशी की बात रही, आपने फ़ोन करके बताया भी था, साथ वाले लड़कों ने बोला सर भानु सेकंड नंबर पे पूरे बेंच में, तो मुझे भी बहुत अचंभा हुआ कि यार जो लड़का इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर गया, पिछली बार का थोड़ा फेल रहा हुआ लड़का, लेकिन आपने डेडिकेट से काम किया। और मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि आपका जो भी बेंच था 150 का या 100 बंदा का, उसमें आपने सेकंड रैंक पे दौड़ मारी 2 नंबर पे। तो एक बंदा जो फेल हुआ वो किस में हुआ और उसकी कमी क्या लगती है आपको? सर वो लॉन्ग जंप में गया, अरे लॉन्ग जंप में सॉरी सर, हाई जंप में रह गया था सर। वो लेट आया था थोड़ा, उसके लगभग 10-12 दिन ही बचे थे, तो इसकी वजह से मेरे को लगता है वो। तो भानु जी से आप ये सीख भी लें कि आप अगर एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको रेगुलर आना है और थोड़ा टाइम रहते ही एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है। अब अपना अगला विषय है कि आपने फिजिकल कर लिया, फिर आपने इंग्लिश का मेंस भी दे दिया, फिर आपका मेडिकल आया, मेडिकल के बारे में सर ये इसका ये भी है, मेडिकल जब सर लॉकडाउन का दौर चल रहा था, एग्ज़ाम डिले हो रहे थे, तो मैं घर पे रहा तो सर थोड़ा वेट भी गेन हो गया। वहाँ पे हमारे CPO में सर वो हाइट के हिसाब आपका होता है क्राइटेरिया भी, उसमें आपका इतना वेट होना चाहिए। तो मेरा वेट सर लगभग 95 प्लस चला गया था। और मेरे पास सर यही अराउंड 20-25 दिन थे शायद, वो एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपका अब इस तारीख को फिजिकल है। तो सर मैंने फिर आपसे मुलाकात की, आपको याद होगा भी सर वेट का अब मेरी हाइट में 86 पता नहीं 85 के अराउंड वेट मांगा हुआ है उनका, और मेरा 95 था। तो फिर सर ने कहा चलो कोई ना आप आओ। तो हम उस टाइम में हम 4 बंदे थे, उनका वेट शायद मेरे से भी ज़्यादा था। पर सर ने कहा भी चलो आप ऐसे करो, ये डाइट बताई सर ने भी, डाइट फॉलो करो, आप रनिंग करो, लॉन्ग रनिंग करो, और मतलब 10-10 किलोमीटर रनिंग करो। तो उसका परिणाम ये हुआ भी वहाँ पे मेरा वेट हुआ, तो वेट हुआ मेरा 84। बहुत ही बढ़िया भानु प्रताप जी, आप वापस आए तो मेरे को फिर एक थोड़ा खुशी भी हुई भी, ठीक है मेडिकल आ गया, लड़कों का दोबारा तैयारी करवाते हैं। इनका 4-5 का ग्रुप था, 4 ये चयनित हो चुके हैं, इनका इंटरव्यू आगे मैं दूसरे लड़कों को भी लेके आऊँगा, वो भी आपको बताएंगे। तो इन्होंने लगभग 9-10 kg के करीब वेट है जो अपना तोड़ा। तो आगे अभी मैं लास्ट यही प्रश्न है मेरा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम और एक अब के टाइम में क्या अंतर है, ये भी बताएं। और यूथ है उसको आपका क्या संदेश है? सर मैं आजकल इधर जैसे मैं मेरे दो मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आज के ये लगभग 70% यूथ है, जैसे ये नशा वगैरह इसमें ज़्यादा है उनको, मतलब ज़्यादा हाँ है नशे में इधर। तो मेरा सर ये मानना है भी आप चाहे तैयारी करो या ना करो फोर्स की, वो आप अपने पर डिपेंड है, पर मेरे मन आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। तो सर यही है। बहुत ही अच्छा संदेश युवाओं का। आजकल बेसिकली क्या है कि युवा जो है
नशे के प्रति हो रहा है। जैसे बचपन में ही साथी ऐसे मिल जाते हैं, या मोबाइल है जो वो लेके बैठ गया युवाओं को। मोबाइल के अंदर बच्चे छोटे होते तब से ही घर वाले डाल देते हैं, बेटा गेम खेल ले, कार्टून देख ले, तो उसी के चक्कर में वो बिजी हो रहा है। तो मेरा और भानु प्रताप जी का ये संदेश है कि आप युवाओं को मोबाइल से दूर कीजिए और उनको ग्राउंड से जोड़िए ताकि वो आगे अच्छा कर सकें। इस तो मेरा लास्ट पर्सन यही है कि भानु प्रताप जी से कि आप अपने सिलेक्शन का जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? सर एक तो सर भाई शहीद भगत सिंह एकेडमी के साथ साथ मेरे पूरे परिवार का, और मेरे जो बड़े भैया है रमेश दत्तरवाल, वो RMGB में बैंक मैनेजर है। और सर उनका मतलब उनके देख रेख में, उनकी गाइडेंस में और आपकी गाइडेंस में सर मैंने ये सफलता हासिल की। तो रमेश जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका भाई है जो 2 स्टार में हो गया है, और इन्होंने स्पेशल थैंक्स दिया आपको। तो मेरी तरफ से भी आपको एक बार धन्यवाद है जो आपने ऐसा हीरा देश को दिया है। मैं मानता हूँ भी आपका 100% योगदान है मेरी कामयाबी में, क्योंकि सर मैं वो आजकल सर ये माना है भी फिजिकल वाला जो, जैसे अभी अभी इसमें थोड़ा एजुकेशन का ज़्यादा रहता है। मेरा मानना है भी जो बंदा अगर वो पढ़ाई में थोड़ा है तो वो फिजिकल वर्क में जीरो है। तो सर इसका वो जो भी सारा क्रेडिट है मैं आपको देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका बड़ापन है कि आप इसमें मेरा सहयोग है जो मानते हैं, और अभी आप मेरी टीम का हिस्सा हैं और एकेडमी हम सब की है। और जितने फौजी भाई आ रहे हैं मेरा सहयोग कर रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आते रहिए। और ऐसा ही है, या जो फौज के सोल्जर हैं वो अपने देश के लिए अपने तैयार करते रहें बिल्कुल निःशुल्क भावना से। तो आपका आगे क्या रहेगा, आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? सर अगर मेरे को अगर मौका मिलेगा तो सर मैं यही करूँगा। अभी जैसे आप जैसे अभी एकेडमी में मतलब निःशुल्क फ्री करवा रहे हो। जैसे मैंने अभी देखा सर आपके पास 450 तो राजस्थान असम वाली स्टूडेंट है, और तकरीबन 250-300 आर्मी वाले हैं। आर्मी वाले की सर वो कमी तो एक ऐसे है कि 2 साल से भर्ती नहीं आ रही, तो मेरे को ऐसे लग रहा है। पर फिर भी सर 800-900 स्टूडेंट है, फिर आप बिल्कुल निःशुल्क करवाते हो। और इतना सर मैं अगर मतलब मेरे से हुआ तो सर मैं यही करूँगा। अभी जो आर्मी जो अपनी जैसे ये सबकी डिफेंस एकेडमी है मेरा मानना है, तो मैं इसमें जब भी आऊँगा तो इसमें अपना 100% दूंगा। जो मेरे से होगा मैं ज़रूर करूँगा। धन्यवाद भानु जी का। और आप भी मेरी टीम का हिस्सा बन चुके हैं अब, और आने वाले भविष्य में अपने मिल के यूथ को तैयार करेंगे। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।